जितने भी गैप्स होंगे, जिन जिन रूट्स पे सबसे ज़्यादा डिमांड्स होगी वहाँ पे लगाएंगे। इसमें टाइमलाइन बताना अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि कब तक आएंगी। हमारे लेवल से प्रपोजल अप्रूव होके यूटी लेवल से जा चुका है, तो 100 बसेस जम्मू में और 100 श्रीनगर में इसका प्रपोजल गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल पब्लिक की राय को लेके उन रूट्स पे लगाए जहाँ सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है। जितना जितना हमारा शहर बढ़ रहा है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अब सब लोग शहर के अंदर घर अफोर्ड शायद नहीं कर सकते हों, कोई दूर से आता है और अभी इन्वेस्टमेंट इतना सरकार लेके आ रही है, तो ई बसेज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। हमारे यहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जितनी प्राइवेट बसेज़ हैं उनकी डिमांड भी आने वाले समय में रहने वाले स्टॉप से डेजिग्नेटेड होते हैं, तो कई बार हम लोग इसको खैर अपना ही वो कहेंगे लैक। हमारे जितने भी स्टॉप साइंस हैं और जितने भी बस क्यू शेल्टर्स हैं वो अभी बन रहे हैं। 180 लोकेशंस पे हम लोग इसको अक्रॉस द सिटी बना रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर कई प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन आम लोगों से मिली है तो वो जो ई बसेस को लेकर, क्योंकि ई बसेस के कारण आज जिस तरह से ऐसी जगहें थी, ऐसे रूट्स थे यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, वहाँ पर भी ये गाड़ी चली और जिस तरह की सुविधा दी जाती है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी का जो मेन मुख्य मकसद है कि हमारे शहर का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे बेहतर बने, उसी को लेकर पहले ही ई बसेस चल रही हैं, लेकिन अब 100 और ई बसेस जो है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत चलने वाली हैं और आने वाले कुछ समय में यानी कुछ 1-2 महीने में ये यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल इसकी जो प्रॉपर क्या आगे किस तरह से ये यहाँ पर रोल आउट होने वाली है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव जी हैं। इनसे पूछना एक बड़ी इनिशिएटिव हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ई बसेस को लेकर लोगों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग देखी गई है। अब 100 और ई बसेस आ रही हैं, तो क्या प्लान है, कहाँ कहाँ लगाने की तैयारी है? जितने भी गैप्स होंगे, जिन जिन रूट्स पे सबसे ज़्यादा डिमांड्स होगी वहाँ पे लगाएंगे। इसमें टाइमलाइन बताना अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि कब तक आएंगी। हमारे लेवल से प्रपोजल अप्रूव होके यूटी लेवल से जा चुका है, तो 100 बसेस जम्मू में और 100 श्रीनगर में इसका प्रपोजल गया है। तो डेफिनेटली देखना होगा कि जैसे ही भारत सरकार में वो टेंडर मैच्योर होता है तो बसेस हमको जितना जल्दी मिलें उतना अच्छा है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल पब्लिक की राय को लेके उन रूट्स पे लगाए जहाँ सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है। आम लोग तो खुश हैं, क्योंकि ऐसी जगहें भी जब हम मिले जहाँ पे कभी प्राइवेट गाड़ी जाती नहीं थी, लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वो अपोज करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो बिजनेस उनका ले रहे हैं। तो ऐसी समस्या को कैसे आप टैकल? नहीं, जितना जितना हमारा शहर बढ़ रहा है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। अब सब लोग शहर के अंदर घर अफोर्ड शायद नहीं कर सकते हों, कोई दूर से आता है और अभी इन्वेस्टमेंट इतना सरकार लेके आ रही है, तो ई बसेज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। हमारे यहाँ पे गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम हो और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जितनी प्राइवेट बसेज़ हैं उनकी डिमांड भी आने वाले समय में रहने वाली है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हम अभी भी काफ़ी कम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन में सबके साथ मिलकर काम करें, ताकि उन लोगों का भी जो लाइवलीहुड है वो भी इंश्योर रहे। जिस तरह से आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो लिमिट बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आने वाले समय में और भी इस तरह की बसेस आएंगी? अभी के लिए कोई नया प्रपोजल नहीं है, डेफिनेटली अगर होता है तो हम आपके सामने लेके। एक शुरुआत की गई थी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्री सर्विस इसमें दी गई है, उनको फ्री राइड रहती है। कई जगह ऐसी कंप्लेंट भी सुनने को मिली थी कि गाड़ियां जो है रुकती नहीं है, तो ऐसा संज्ञान उसमें एक्चुअली हमारे जो स्टॉप्स हैं डेजिग्नेटेड होते हैं, तो कई बार हम लोग इसको खैर अपना ही वो कहेंगे लैक। हमारे जितने भी स्टॉप साइंस हैं और जितने भी बस क्यू शेल्टर्स हैं वो अभी बन रहे हैं। 180 लोकेशंस पे हम लोग इसको अक्रॉस द सिटी बना रहे हैं, तो बसेस का रुकना उन्हीं जगहों पे संभव हो पाएगा, क्योंकि अगर वो हर जगह रुकेंगी तो एक तो हमारी एफिशिएंसी किल होगी, दूसरा हमारा जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग और समय से बस पहुंचने की बात होती है वो इंश्योर नहीं हो पाएगी। तो उस चीज़ को हम सिटीजन्स तक लेके जाएंगे। आई होप वो ज़रूर इसको समझेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन के लिए इसलिए कहा कि ठीक है इस समय तो टाटा के पास ये है, वो मेंटेनेंस भी कर रहा है और कुछ अपने खुद से बेयरिंग भी कर रहा है, लेकिन क्या ये रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही काम कर रही है, उसमें इसको प्रॉफिट हो रहा है?
इसमें जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो एक तरह से एक गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन को भी कम करते हैं और लोगों की प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करना भी कम रखते हैं। तो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट तो ये पॉसिबल नहीं होता है। डेफिनेटली अब हमारे यहाँ पे जो मॉडल है वो काफ़ी एफिशिएंट है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, सरकार के लोग भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, तो कोशिश है कि एक अच्छी सर्विस लोगों को एफिशिएंटली पहुँचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ई बसेस जो है आने वाले समय में जितनी भी इको फ्रेंडली पूरे जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करेगा और आम लोगों को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।